रवि, जो यूनाइटेड किंगडम में डॉक्टरी की पढ़ाई पूरी कर चुका था, अपने वतन लखनऊ लौटा। एक बड़े शाही मेहमान होटल में खाने का मन हुआ। जैसे ही वह अंदर कदम रखता है, उसकी निगाह एक बुजुर्ग महिला पर अटक जाती है जो फर्श पर पोछा लगा रही थी। उस महिला का चेहरा, उसकी आंखें, उसकी झुर्रियों भरी शक्ल, सब कुछ उसकी दादी शांति देवी से इतना मिलता जुलता था कि रवि एक पल के लिए हक्का बक्का रह गया। पास जाकर जब उसने गौर से देखा तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। वह कांपती आवाज में बोला, दादी। बुजुर्ग महिला एकदम रुक गई। उसने रवि की ओर देखा, पोछा फेंका और लड़खड़ाते कदमों से उसकी ओर बढ़ी। उसने रवि को अपनी बूढ़ी बाहों में भर लिया और फूट फूट कर रोने लगी, जैसे बरसों का दर्द उस एक पल में बाहर आ गया हो। रवि का दिल भी चीख उठा। लेकिन इसके बाद जो हुआ वह आज के समाज की एक कड़वी सच्चाई को उजागर करता है, जिसे लोग अक्सर भूल जाते हैं। दोस्तों, पूरी कहानी जानने के लिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। इससे पहले वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपका आशीर्वाद मिलता रहे और हमारा हौसला बढ़ता रहे। दोस्तों, ये सच्ची कहानी लखनऊ, उत्तर प्रदेश की है। यहाँ के हरप्रसाद जी और शांति देवी अब उम्र के उस पड़ाव पर थे जहाँ उनके हाथ पैर कांपते थे, आंखों की रोशनी कम हो रही थी और हर कदम पर उन्हें किसी के सहारे की जरूरत महसूस होती थी। उनके साथ उनका बेटा अमित, बहू नेहा और इकलौता पोता रवि रहता था। रवि यूनाइटेड किंगडम में डॉक्टरी की पढ़ाई कर रहा था। वह अपने दादा दादी का आंखों का तारा था और जब तक वह घर में था, खुशियों का माहौल रहता था। हरप्रसाद जी और शांति देवी को लगता था कि उनकी यह छोटी सी दुनिया हमेशा ऐसी ही रहेगी। लेकिन दोस्तों, किस्मत ने करवट ली। जैसे ही रवि विदेश गया, इस घर में सब कुछ बदल गया। उम्र के साथ हरप्रसाद जी और शांति देवी की शारीरिक शक्ति कम होने लगी। उनका शरीर कमजोर पड़ने लगा और बीमारियां दरवाजे पर दस्तक देने लगीं। कभी हरप्रसाद जी का रक्तचाप बढ़ जाता तो कभी शांति देवी को मधुमेह की शिकायत हो जाती। लेकिन उनकी सबसे बड़ी तकलीफ उनकी बीमारियां नहीं थीं, बल्कि उनके बेटे अमित और बहू नेहा का व्यवहार था, जो अब किसी सजा से कम नहीं था। अमित को अब अपने बीमार माता पिता की कोई परवाह नहीं थी। वह दिन रात अपने काम में डूबा रहता और नेहा को केवल अपने सुख और आराम से मतलब था। हरप्रसाद जी और शांति देवी की हालत देखकर पड़ोसियों की आंखों में भी आंसू आ जाते थे। ये दोनों बुजुर्ग अपने ही घर में पराये हो गए थे। नेहा अक्सर उन्हें बासी रोटियां परोस देती थी। सोचिए, जिन माता पिता ने अपने बच्चों के लिए अपनी नींदें कुर्बान की, उनके पेट भरने के लिए अपनी भूख भुला दी, आज वही माता पिता बासी खाना खाने को मजबूर थे। जब हरप्रसाद जी इसकी शिकायत अमित से करते तो वह उल्टा उन पर ही भड़क जाता। वह गुस्से में चिल्लाता, अब तुम लोग क्या काम करते हो जो हर बार ताज़ा खाना चाहिए? जो मिल रहा है चुपचाप खा लो, मेरे पास तुम्हारी फालतू बातों के लिए वक्त नहीं है। यह सुनकर हरप्रसाद जी और शांति देवी का दिल टूट जाता। वे अपने छोटे से कमरे में चले जाते, दरवाज़ा बंद करते और एक दूसरे का हाथ थाम कर फूट फूट कर रोते। वे अपने पुराने दिनों को याद करते, जब उनका बेटा उनकी हर बात मानता था, जब घर में प्यार और सम्मान का माहौल था, जब हर शाम उनके चेहरे पर मुस्कान होती थी। लेकिन अब वह सब बस एक सपना बनकर रह गया था। जब तक रवि घर में था, हरप्रसाद जी और शांति देवी की जिंदगी में थोड़ी रोशनी थी। रवि अपने दादा दादी से बेइंतहा मोहब्बत करता था। वह उनकी हर छोटी बड़ी ज़रूरत का ख्याल रखता था। कभी बाजार से उनकी दवाइयाँ लाता, कभी अपनी पॉकेट मनी से उनके लिए फल खरीदता और कभी कभी रात को उनके पास बैठकर उनकी पुरानी कहानियाँ सुनता। वह अपने माता पिता को भी समझाता, मम्मी पापा दादा दादी अब बूढ़े हो गए हैं, इनका ध्यान रखो, इन्हें अच्छा खाना दो, इनकी सेहत का ख्याल रखो। उसकी बातों से थोड़ा बहुत असर भी होता था। लेकिन अब रवि विदेश में था। अमित और नेहा का व्यवहार दिन प्रतिदिन और भी सख्त और बेरहम होता गया। वे दोनों हरप्रसाद जी और शांति देवी को बोझ समझने लगे। उनकी छोटी छोटी ज़रूरतें भी अब उनके लिए परेशानी बन गई थीं। अगर हरप्रसाद जी को दवाई चाहिए होती तो नेहा ताने मारती, हर बार दवाई चाहिए, पता नहीं कितना खर्च करवाओगे। अगर शांति देवी कुछ कहती तो अमित की बेरुखी भरी बातें उन्हें चुप करा देती थीं। इसी तरह उनके दुख भरे दिन कट रहे थे। लेकिन एक दिन सुबह सुबह हरप्रसाद जी की तबीयत अचानक बहुत खराब हो गई। उनकी सांसें तेज तेज चल रही थीं, सीने में दर्द हो रहा था और शरीर में इतनी कमजोरी थी कि वे बिस्तर से उठ भी नहीं पा रहे थे। शांति देवी डर गईं। उन्होंने कांपते पैरों से अमित के पास जाकर कहा, बेटा, तेरे पिताजी की हालत बहुत खराब है, उन्हें जल्दी अस्पताल ले चलो, वरना कोई बड़ी विपत्ति आ सकती है। लेकिन अमित ने हरप्रसाद जी की बात को अनसुना कर दिया। वह गुस्से में लाल होकर बोला, क्या यही एक काम बचा है मेरे लिए? मैं दिन भर मेहनत करता हूं, पसीना बहाता हूं
और तुम लोग हर बार नई नई परेशानियां लेकर आ जाते हो। अस्पताल ले जाऊंगा तो मेरा पूरा दिन चौपट हो जाएगा। जो करना है खुद ही कर लो। यह कहकर वह अपने कमरे से निकल गया। उसने न तो अपने पिता का हाल पूछा और न ही उन्हें एक पैसे की मदद दी। हरप्रसाद जी बिस्तर पर दर्द से कराह रहे थे और शांति देवी उनकी हालत देखकर फूट फूट कर रो रही थी। दोनों एक दूसरे को देखते रहे। उनकी आंखों में बेबसी थी, गहरा दर्द था और एक अनकहा सवाल था कि क्या उनका बेटा सच में इतना बदल गया है। पर शांति देवी ने हिम्मत नहीं हारी। उन्होंने अपने कांपते हाथों से हरप्रसाद जी को सहारा दिया और बोली, चलो, मैं तुम्हें खुद अस्पताल ले जाऊंगी। हमारा बेटा भले ही हमें छोड़ दे, लेकिन मैं तुम्हें अकेला नहीं छोड़ूंगी। दोनों जैसे तैसे तैयार हुए। शांति देवी ने अपनी पुरानी साड़ी के पल्लू में कुछ रुपए गांठ बांध कर रखे थे, जिन्हें उन्होंने सालों से बचा कर रखा था। उसी से उन्होंने एक ऑटो लिया और हरप्रसाद जी को लेकर गांव के पास के सरकारी अस्पताल पहुंची। वहां डॉक्टर ने हरप्रसाद जी को देखा और गंभीर स्वर में कहा, इनका रक्तचाप बहुत बढ़ गया है और शर्करा भी नियंत्रण से बाहर है। इन्हें तुरंत दवाइयां शुरू करनी होंगी और पूरी तरह से आराम करना होगा। यदि ध्यान नहीं दिया गया तो स्थिति और बिगड़ सकती है। शांति देवी ने कांपते हाथों से दवाइयां लीं और हरप्रसाद जी को लेकर घर की ओर चल पड़ी। पर उस दिन नियति भी उनके साथ नहीं थी। रास्ते में अचानक तेज वर्षा शुरू हो गई। आकाश से पानी इस तरह बरस रहा था मानो वह भी उनके दर्द को देखकर रो रहा हो। दोनों एक ऑटो में बैठे थे, लेकिन लखनऊ के गांव की संकरी और कीचड़ भरी गलियों में ऑटो नहीं जा सकता था। ऑटो वाला रुक गया और बोला, यहां से उतर जाइए, मेरा ऑटो आगे नहीं जाएगा, मुझे और सवारियां लेनी है। शांति देवी ने हाथ जोड़कर विनती की, बेटा थोड़ी देर रुक जाओ, बारिश बहुत तेज है, अभी उतरे तो हम पूरी तरह भीग जाएंगे और मेरे पति की तबीयत और खराब हो जाएगी। बस थोड़ी देर बारिश कम हो जाए, फिर हम चले जाएंगे। लेकिन ऑटो वाले का हृदय नहीं पसीजा। वह बोला, मुझे जल्दी है माँ जी, अगर मैं यहां रुका तो मेरी रोजी रोटी छिन जाएगी, आप उतर जाइए। विवश होकर दोनों उस तेज बारिश में ऑटो से उतरे। शांति देवी ने हरप्रसाद जी का हाथ थामा, अपनी साड़ी का पल्लू उनके सिर पर रखा ताकि वे कम से कम भीग सकें और कीचड़ भरे रास्ते पर धीरे धीरे घर की ओर बढ़ने लगीं। हरप्रसाद जी का शरीर कमजोर था, उनके पैर लड़खड़ा रहे थे, लेकिन शांति देवी ने उन्हें हर कदम पर सहारा दिया। बारिश की बूंदें उनके चेहरे पर गिर रही थीं और उनके आंसू उस पानी में मिल गए थे। तभी अमित और नेहा घर से बाहर निकले और यह भयावह दृश्य देख लिया। नेहा ने ताने मारते हुए अमित से कहा, देखो, इन लोगों ने तो हमारी नाक ही कटा दी। इस उम्र में भी इन्हें लाज नहीं आती। गांव वाले देखेंगे तो क्या कहेंगे कि हमारे माता पिता बारिश में ऐसे भटक रहे हैं। यह सुनकर अमित का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। जैसे ही हरप्रसाद जी और शांति देवी घर पहुंचे, गीले कपड़ों में ठिठुरते हुए अमित उन पर बरस पड़ा। तुम लोगों को बुढ़ापे में यही सब करना सूझता है? ये उम्र है बाहर घूमने की, बारिश में ऐसे चलने की? कुछ तो शर्म करो। शांति देवी ने रोते हुए उत्तर दिया, बेटा, तेरे पिताजी की तबीयत खराब थी, तूने तो हमें अस्पताल ले जाने से मना कर दिया था। बारिश में अगर मैं उन्हें न संभालती तो वे कीचड़ में गिर जाते। क्या मैं उन्हें ऐसे ही छोड़ देती? लेकिन अमित का हृदय कठोर बना रहा। वह उन्हें घूरता हुआ भीतर चला गया। हरप्रसाद जी और शांति देवी अपने कमरे में गए, गीले कपड़े बदले, एक दूसरे को देखा और फिर फूट फूट कर रोने लगे। वे अपने पोते रवि को याद करने लगे, जो उनकी हर मुश्किल में उनका सहारा बनता था। वे सोचने लगे, काश हमारा रवि यहां होता, वह हमें कभी इस हाल में न छोड़ता। धीरे धीरे शाम ढल गई और घर में गहरा सन्नाटा पसर गया। नेहा ने अमित से कहा, ऐसे तो काम नहीं चलेगा, इनका कुछ तो समाधान करना पड़ेगा। हर बार ये लोग हमें शर्मिंदा करते हैं। गांव वाले हमें ताने मारेंगे कि हम अपने माता पिता का ध्यान नहीं रखते। अमित ने एक घातक योजना बनाई। उसने नेहा से कहा, चिंता मत करो, कल मैं इनका स्थायी इंतजाम कर दूंगा, फिर हमें कोई परेशानी नहीं होगी। नेहा ने उसकी बात का समर्थन किया। अगले दिन सुबह अमित ने हरप्रसाद जी और शांति देवी से बड़े प्रेम से कहा, माँ, पिताजी, आपकी तबीयत हमेशा खराब रहती है। आज मैं आपको लखनऊ के बड़े अस्पताल में ले जाऊंगा, वहां आपका अच्छा इलाज होगा। हो सकता है 2-3 दिन रुकना पड़े, तो अपने कुछ कपड़े और जरूरी सामान ले लो। यह सुनकर हरप्रसाद जी और शांति देवी को थोड़ा आश्चर्य हुआ। उन्हें लगा कि शायद उनके बेटे को अब अपनी भूल का एहसास हो गया है। वे खुशी खुशी तैयार हो गए। शांति देवी ने अपनी पुरानी साड़ियां और हरप्रसाद जी के लिए 2 जोड़ी कपड़े एक छोटे से थैले में रखे। अपने छोटे से थैले में जीवन भर की जमा पूंजी रखी। हरप्रसाद और शांति देवी के चेहरों पर एक नई आस की चमक थी, मानो सारे कष्ट अब दूर हो जाएंगे। उनके बेटे अमित ने उन्हें साथ लिया और लखनऊ के अपने पुश्तैनी गांव से निकले।
वे उन्हें रेलवे स्टेशन ले गए और दिल्ली जाने वाली ट्रेन में साथ बैठ गए। रास्ते भर अमित बड़े प्यार से बातें करता रहा ताकि माँ बाप के मन में जरा भी शक न जागे। दिल्ली पहुंचकर अमित उन्हें एक बड़े सरकारी अस्पताल के सामने ले गया, जहां एक पुराना विशाल पीपल का पेड़ था जिसके नीचे एक पत्थर का चबूतरा बना था। अमित ने हरप्रसाद और शांति देवी को उस चबूतरे पर बिठाया और कहा, माँ, पिताजी, आप यहाँ थोड़ा आराम कीजिए, मैं अंदर जाकर डॉक्टर से बात करके आता हूँ, फिर हम आपका इलाज शुरू करवाएंगे। हरप्रसाद जी और शांति देवी ने बेटे की बात मान ली। वे अपने छोटे से थैले को पास रखकर चबूतरे पर बैठ गए और बेटे का इंतजार करने लगे। लेकिन दोस्तों, वो इंतजार कभी खत्म नहीं हुआ। घंटों बीतते गए, सूरज ढल गया, शाम हुई और फिर चारों ओर अंधेरा छा गया। अमित वापस नहीं लौटा। पहले तो हरप्रसाद जी और शांति देवी को लगा कि शायद उसे देर हो रही होगी, पर जैसे जैसे रात गहराती गई उनके दिलों में एक अनजाना डर समाने लगा। आखिरकार शांति देवी ने कांपती आवाज में हरप्रसाद जी से कहा, लगता है हमारा बेटा हमें यहां छोड़कर चला गया। यह सुनकर हरप्रसाद जी की आंखों से आंसू बह निकले। वे बोले, शांति, क्या हमने अमित को इसी दिन के लिए पाला था? हमारा दिल टूट गया। दोनों उस चबूतरे पर बैठकर फूट फूट कर रोने लगे। उनके पास ना पैसे थे ना कोई सहारा। जो थोड़े बहुत पैसे शांति देवी ने अपनी साड़ी के पल्लू में बांधे थे, वे रास्ते के खर्चों में निकल गए थे। वे उस बड़े शहर दिल्ली में बिल्कुल अकेले थे, जहां ना कोई अपना था और ना ही कोई मददगार। लेकिन शांति देवी ने हार नहीं मानी। उन्होंने हरप्रसाद जी का हाथ थामा और दृढ़ता से बोली, हम यूं ही नहीं मरेंगे, मैं कुछ काम ढूंढूंगी, हम अपने लिए रास्ता बनाएंगे। वे पास के एक छोटे से शाही मेहमान होटल में गईं। वहां उन्होंने होटल के मालिक से हाथ जोड़कर कहा, बेटा, मुझे कुछ काम दे दो, मैं बर्तन मांज दूंगी, झाड़ू पोछा कर दूंगी, बदले में हमें सिर्फ 2 वक्त का खाना दे देना। मेरे पति बीमार हैं और इस दुनिया में हमारा कोई नहीं है। होटल का मालिक एक नेक दिल इंसान था। उसने शांति देवी की बात मान ली और उन्हें काम पर रख लिया। अब शांति देवी दिन भर होटल में काम करती, बर्तन धोती, फर्श साफ करती और जो थोड़ा बहुत बचा हुआ खाना होता उसे अपने और हरप्रसाद जी के लिए ले आती। हरप्रसाद जी दिन भर होटल के एक कोने में कुर्सी पर बैठे रहते। उनकी हालत ऐसी थी कि वे ज्यादा चल फिर भी नहीं सकते थे। रात को जब होटल बंद होता तो शांति देवी मालिक से कहती, बेटा, अगर तुम्हें ऐतराज ना हो तो हम यहीं सो जाएं, हमारे पास कोई ठिकाना नहीं है। मालिक ने उन्हें इजाजत दे दी। अब वे दोनों रात को होटल के फर्श पर एक पतली चादर बिछाकर सोते, लेकिन हर रात वे अपने बेटे अमित और बहू नेहा को कोसते। वे अपने पोते रवि को याद करते और सोचते, काश हमारा रवि यहां होता, वह हमें कभी इस हाल में न देखता। उनकी आंखों से आंसू बहते और वे चुपचाप सो जाते। इधर यूनाइटेड किंगडम में जब रवि का डॉक्टरी का कोर्स पूरा हो गया, उसने अपने माता पिता अमित और नेहा को फोन किया और कहा, मम्मी पापा, मेरा कोर्स खत्म हो गया है, मैं जल्द ही भारत आ रहा हूं। मुझे दिल्ली के एक बड़े अस्पताल में इंटरव्यू देना है, लेकिन पहले दादा दादी से बात कराओ, मुझे उनसे बात किए हुए बहुत दिन हो गए। अमित ने झूठ बोला, बेटा, वे लोग तीर्थ यात्रा पर गए हैं, जहां वे हैं वहां फोन का नेटवर्क नहीं है, तू दिल्ली आ जा, फिर हम बात करेंगे। रवि को थोड़ा अजीब लगा, लेकिन उसने ज्यादा सवाल नहीं किए। उसने अपना सामान पैक किया और भारत के लिए रवाना हो गया। वह दिल्ली एयरपोर्ट पर उतरा, एक कैब ली और उस अस्पताल पहुंचा जहां उसका इंटरव्यू था। इंटरव्यू अच्छा रहा। बाहर निकलते वक्त उसे जोरों की भूख लगी। पास में वही शाही मेहमान होटल था जहां शांति देवी काम करती थीं। रवि ने सोचा, चलो यहीं खाना खा लेता हूं। होटल में घुसते ही उसकी नज़र एक बुजुर्ग महिला पर पड़ी जो फर्श पर पोछा लगा रही थी। उस महिला की शक्ल उसे जानी पहचानी लगी। उसने दिमाग पर जोर डाला और अचानक उसके दिल की धड़कन तेज हो गई। वह महिला उसकी दादी शांति देवी जैसी दिख रही थी। पहले तो उसने सोचा, नहीं, यह मेरा वहम होगा, दादी तो तीर्थ यात्रा पर गई हैं, वे यहां क्या करेंगी। लेकिन फिर उसने हिम्मत की और पास गया। जैसे ही वह करीब पहुंचा उसे यकीन हो गया। उसने जोर से पुकारा, दादी। शांति देवी ने उस आवाज को सुना, अपना सिर उठाया और सामने अपने पोते रवि को देखा। उनकी आंखें छलक पड़ीं। वे पोछा छोड़कर उठीं और रवि से लिपट गईं। दोनों फूट फूट कर रोने लगे। हरप्रसाद जी भी पास ही कुर्सी पर बैठे थे। रवि ने उन्हें देखा और दौड़कर उनके पैर छुए। दादाजी, आप यहां कैसे? उसने कांपती आवाज में पूछा। शांति देवी और हरप्रसाद जी ने उसे सारी कहानी सुनाई। कैसे अमित उन्हें इलाज के बहाने दिल्ली लाया और छोड़ गया, कैसे वे बेसहारा हो गए और कैसे अब वे इस होटल में काम करके गुजारा कर रहे थे।
रवि का खून खौल उठा। उसकी आंखें गुस्से से लाल हो गईं। उसने अपने दादा दादी को गले लगाया। रवि ने हरप्रसाद जी और शांति देवी को गले से लगाया और दृढ़ता से कहा, दादाजी, दादी जी, अब आप बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए। आपका रवि अब आपके साथ है। मैं आपको इस बदहाली में कभी नहीं छोड़ूंगा। उसने तुरंत लखनऊ में नहीं बल्कि दिल्ली में एक छोटा सा किराए का घर लिया, क्योंकि यूनाइटेड किंगडम जाने के लिए दिल्ली नज़दीक था। अपने हरप्रसाद जी और शांति देवी को शाही मेहमान होटल से वहां शिफ्ट किया और उनकी सेवा के लिए 2 लोग रखे, एक स्वादिष्ट खाना बनाने के लिए और दूसरा उनकी दिन रात की देखभाल के लिए। फिर रवि ने उनसे कहा, दादाजी, दादी जी, आप यहाँ आराम से रहिए। मुझे कुछ बेहद ज़रूरी काम निपटाने हैं, मैं अभी आता हूँ। हरप्रसाद जी और शांति देवी को थोड़ा सुकून मिला। उन्हें लगा कि अब उनका प्यारा पोता उनके साथ है, तो उनके सारे दुख अब समाप्त हो जाएंगे और सब ठीक हो जाएगा। कुछ समय बाद रवि लखनऊ अपने घर लौटा। अमित और नेहा ने उसे देखा तो उनकी खुशी का ठिकाना ना रहा। अरे, हमारा बेटा आ गया। नेहा ने रवि के लिए तरह तरह के पकवान बनाए। रात को पूरा परिवार एक साथ भोजन करने बैठा। खाना खाते समय रवि ने कहा, मम्मी, पापा, मुझे यूनाइटेड किंगडम में एक बहुत अच्छी नौकरी मिल गई है। वहां मुझे काफ़ी अच्छा पैसा मिलेगा, लेकिन मैं आपको यहाँ अकेले नहीं छोड़ सकता। आप मेरे साथ चलिए। अमित और नेहा यह सुनकर खुशी से झूम उठे। फिर रवि ने कहा, मम्मी, पापा, अपना सारा सामान पैक कर लीजिए। हम कल दिल्ली से यूनाइटेड किंगडम के लिए निकलेंगे। दोनों ने जल्दी जल्दी अपना सामान पैक किया। उनके पास जो थोड़े बहुत पैसे थे उन्हें एक छोटे से बैग में रखा। रास्ते में अमित ने वह बैग रवि को दिया और बोला, बेटा, इसे तू संभाल ले। हमसे कहीं गिर गया तो बड़ी मुसीबत हो जाएगी। रवि उन्हें दिल्ली एयरपोर्ट ले गया। वहां पहुंचकर उसने कहा, मम्मी, पापा, आप लोग यहां थोड़ा इंतजार कीजिए, मैं टिकट कंफर्म करवा कर आता हूं। वह अंदर गया, लेकिन दूसरे गेट से निकलकर सीधे हरप्रसाद जी और शांति देवी के पास चला गया। अमित और नेहा उसका इंतजार करते रहे। घंटों बीत गए, पर रवि नहीं आया। उसका फोन भी बंद हो गया था। आखिरकार उन्हें समझ आया कि रवि उन्हें छोड़कर चला गया है। उनके पास न पैसे थे और न ही कोई सहारा। वे उस विशाल एयरपोर्ट पर असहाय बैठे रोने लगे। इधर रवि अपने हरप्रसाद जी और शांति देवी को लेकर घंटों बाद फिर से उसी एयरपोर्ट पर पहुंचा। अमित और नेहा अभी भी वहीं बैठे थे। वह उनके पास गया और बोला, मम्मी, पापा, जो आपने दादाजी और दादी जी के साथ किया, ठीक वही मैंने आपके साथ भी किया है। अब आपको उनका दर्द समझ आया? अमित और नेहा शर्म से पानी पानी हो गए। अमित रोते हुए अपने माता पिता हरप्रसाद जी और शांति देवी के पैरों में गिर पड़ा और बोला, माँ, पिताजी, मुझे माफ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। हरप्रसाद जी और शांति देवी ने उसे माफ कर दिया, क्योंकि लाख दुख सहने के बाद भी माता पिता अपनी औलाद की खुशी के लिए हर कष्ट भूल जाते हैं। आखिरकार पूरा परिवार फिर से एक बार साथ रहने लगा। दोस्तों, रवि ने अपने माता पिता को एक बड़ा सबक सिखाया और अपने दादा दादी को वह सम्मान और प्यार दिलाया जिसके वे हकदार थे। यह कहानी हमें सिखाती है कि अपनों, खासकर अपने बुजुर्गों का हमेशा सम्मान करो, वरना एक दिन आपको भी अपने कर्मों का फल भुगतना पड़ सकता है। पैरों तले जमीन खिसक सकती है और दिल टूट सकता है। लेकिन आप बताइए, क्या रवि ने सही किया? अमित और नेहा को क्या सजा मिलनी चाहिए थी? और हरप्रसाद जी और शांति देवी का दर्द आज के समाज की कड़वी सच्चाई है या नहीं? अपनी राय जरूर बताएं। और अगर कहानी अच्छी लगी हो तो अपना आशीर्वाद दें। वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।